कैसे बच्चों, आई होप यू ऑल आर गुड। देखो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज नेक्स्ट 2.2। ठीक है, 2.2 में कुछ फ्रैक्शंस के पार्ट दिए गए, उसके बेसिस से हमें समझना पड़ेगा इस पार्ट को अपने। जैसे 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अब इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग A to D शो। अब आपको कुछ यहाँ पे फ्रैक्शन दिया गया बेटा, क्या दिया है 2 मल्टीप्लाई 1/5, 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 मल्टीप्लाई 2/3 एंड 3 मल्टीप्लाई 1/4। और आपको ऐसे चार कुछ फिगर दे रहे हैं, ठीक है। और इन फिगर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा पार्ट किससे रिलेट करता है, यानी कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट आपका एक फिगर ये पूरा कंप्लीट कर देते हैं। इसमें कुछ शेडेड पार्ट है और कुछ अनशेडेड पार्ट है। आपको इसी के बेसिस पे अपना आंसर आपको देना पड़ेगा कि शेडेड पार्ट और अनशेडेड पार्ट के हिसाब से आपका आंसर सेलेक्ट किया जाएगा। तो एक बार इसे कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस। फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 2 मल्टीप्लाई 1/5, यानी एक्चुअल में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो सामने सामने मल्टीप्लाई होता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2/5। यानी आपको देखो मार्क्स मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, नीचे आपका टोटल मार्क्स होता है, ऊपर आपका ऑब्टेनिंग मार्क्स होता है। ऐसे तरीके से आपका मार्क्स मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जैसे 10 हो गया, 10 में से आपके 5 नंबर आए, आपके 0 नंबर है, आपके 10 में से 10 मार्क्स आए। वो डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, तो मार्क्स क्या होते हैं, नीचे टोटल होता है, ऊपर आपके ऑब्टेन होते हैं। तो इसी तरह से ये फिगर भी दिया गया है, आपको देखना है कि कौन सा फिगर ऐसा है जिसमें टोटल 5 पार्ट दिए गए, जिसमें से 2 पार्ट आपका बना हुआ है। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो 5 पार्ट कौन से फिगर में, इसमें 3 पार्ट बने हैं, इसमें 2 पार्ट बने, इसमें 4 पार्ट बने, इसमें 5 पार्ट बने। यानी डी पार्ट कह रहा है 2 होना चाहिए, यानी 5 में से 2 पार्ट इसमें देखो शेडेड है, ऊपर का पार्ट क्या है, शेडेड दिखा रहा है। तो 5 में से 2 पार्ट शेडेड है, यानी पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ये किसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। इज इट ओके? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये क्या हो जाएगा 2/2। यानी ऐसा कोई फिगर है जिसमें क्या हो रहा है टोटल 2, ठीक है, लेकिन पार्ट कितने हमें दिखाने हैं यहाँ पे, ऊपर शेडेड 2 होने चाहिए। अब अगर आप ध्यान दो तो 2 वाले पार्ट कितने, ये वाले हैं, ठीक है। इसमें एक पार्ट ये शेडेड है, एक पार्ट ये शेडेड, दोनों मिला के 2 शेडेड हो जाएंगे और ये पार्ट कितना हो जाएगा 1 और 2। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, बी पार्ट, यानी ये सेकंड का आंसर है। ठीक है, थर्ड का इसी तरह से चलते हैं, ये कितना हो जाएगा 3/6/3। यानी नॉर्मल आपको देखना है कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें टोटल 3 पार्ट हो। ठीक है, तो 3 पार्ट वाला ये आंसर है। इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो 2 शेडेड पार्ट दिए गए, इधर उधर, यहाँ है होगा, यहाँ होगा, ऐसे शेडेड पार्ट दिए गए हैं आपके बुक में, आपको दिख जाएगा। तो टोटल कितने पार्ट हुए, 1 2 2 2 4 2 6, लेकिन कितने में से लिए जा रहा है फिगर में, टोटल कितना है 3 का फिगर है। तो ये पार्ट हमारा ये आंसर हो गया, यानी थर्ड पार्ट का ये आंसर हो गया। फोर्थ आपका दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3/4, यानी कोई ऐसा फिगर जिसमें टोटल कितने हो 4 भाग दिए गए, 4 भाग ये दिया गया है, जिसमें 3 भाग शेडेड है। तो ये किसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ पार्ट का। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, परसेंटेज अपने शो करने हैं, अपना ये पार्ट करना है। सेम एज क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम पिक्चर्स A to C आर गिवन, टेल विच ऑफ द फॉलोइंग शो। अब दूसरा पार्ट आपको सेम एज दिया गया है, कह रहा है 3 मल्टीप्लाई 1/5 इक्वल टू 3/5। यहाँ पे इसने मल्टीप्लाई दिया नहीं था, हमने मल्टीप्लाई फाइंड आउट किया था। इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपको मल्टीप्लाई यानी गुणा करके दिखाया गया है और आपको फिगर चूज करना है। तो ये पार्ट आप खुद करोगे, फिगर आपको सेम एज बनाना है अच्छी तरीके से। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू द मिक्स फ्रैक्शन। आपको क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करो और इसे कन्वर्ट कर दो किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। तो देखते हैं एक बार कैसे इसे कन्वर्ट करते हैं और मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं। तो ये पार्ट सॉल्व करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम पहले से ये समझते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व कैसे होता है, मिक्स फ्रैक्शन बनाया कैसे जाता है, ठीक है ना। देन उसके बाद ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए देखो करना क्या होता है, तो एक कोई सपोज दैट हम नंबर लेते हैं जिसका हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देखो मिक्स फ्रैक्शन लिखा कैसे जाता है, मिक्स फ्रैक्शन लिखा जाता है 5/2/3 ऐसे टाइप्स में। यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होता, ये चीज ध्यान से आप लोग समझना, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं होता। तो मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व हम कैसे करते हैं, 5 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3, देन आगे वाले पोर्शन को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, अपॉन में 3 कर देते हैं, ठीक है ना। 5 3 से 15 हो जाता है, प्लस में 3 बाई में 3। ये
क्या कहलाता है आपका मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना कहते हैं। अब इसे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 15, 16, 17, 18 बटे में 3, दैट्स कॉल्ड द सिंपल फॉर्म। इसे क्या कहते हैं, साधारण भिन्न कहते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं, यानी मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, ठीक है। अब इसे हम मिक्स फ्रैक्शन, अगर हमें साधारण फॉर्म दिया है, साधारण भिन्न दिया गया है, सिंपल फॉर्म दिया गया है, सिंपल फ्रैक्शन दिया गया है, तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसके लिए देखो आपको कुछ नहीं करना, 18/3 इसका मतलब 3 से डिवाइड कर देना है आपको कितने, 18, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो या टेबल पढ़ो कि 18 हो जाए, 18 से कम हो जाए, तो हम पढ़ते हैं 6 6 12, 6 3 18, 6 टाइम ले जाने के बाद ये क्या हो जाता है, टोटल के टोटल 18 हो जाएगा। ये 0 हो गया, तो इस पार्ट को हम तो अभी नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसे देखते हैं 15, 16, 17, 18। अच्छा यहाँ पे देखो ये गलती कर दी हमने, उसी वजह से यहाँ रिमाइंडर 0 आ जा रहा था, यहाँ 0 रिमाइंडर नहीं आएगा, यहाँ पे 2 था, आपको यहाँ 17 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद सेम एज ए फ्रैक्शन लाना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 17 को डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है। 3 का टेबल पढ़ते हैं, 5 बार हो जाएगा, 5 या 15 और 5 6 6 6 12 18 हो जाता है, 17 है यहाँ पे, तो 5 टाइम्स ले जाने के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 2 कैरी बचेगा। अब देखो इसे लिखते कैसे, जो ये पोर्शन आपका फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है ना, ये क्या होता है, इस प्लेस पे, पहले प्लेस पे होता है। दूसरा जो आपका रिमाइंडर निकला है वो किस प्लेस पे होता है, आपके अंश के प्लेस पे, यानी आपके न्यूमरेटर प्लेस पे, और जो नीचे जिससे आपने डिवाइड किया वो हमेशा क्या होता है, आपके डिनोमिनेटर प्लेस पे, यानी से ये हम फर्स्ट करेंगे, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ठीक है ना। तो लिखेंगे कैसे, 5 में फर्स्ट स्टेप, 2 सेकंड स्टेप एंड 3 थर्ड स्टेप, दैट्स कॉल्ड द मिक्स फ्रैक्शन। इसे क्या बोला जाता है, मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। अब आपके एक बार एक्सरसाइज में चलते हैं कि एक्सरसाइज में किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 पार्ट आप लोग ट्राई करना। 3 पार्ट दिया गया है, कर मल्टीप्लाई करना है, रिड्यूस करना है। फर्स्ट पार्ट थर्ड का आपका है 7 मल्टीप्लाई 3/5। अब ध्यान से इसे देखना, बीच में मल्टीप्लाई दिया है, यानी अभी मिक्स फ्रैक्शन आपको नहीं दिया, मिक्स फ्रैक्शन में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लाई जब होता है, नीचे कुछ नहीं होता है, सामने सामने आपको क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। मल्टीप्लाई करते 7 मल्टीप्लाई 3 7 21 हो जाता है, बटे में 5 हो गया, 21 बटे में 5, ये पार्ट आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, इसे मिक्स फ्रैक्शन में रिड्यूस करना, मिक्स फ्रैक्शन में करना। और अगर रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूस मतलब आप काट सकते हो, अगर काटने के बाद क्या होता है, अगर कट सकता है सेम नंबर से तो आपको काटना है, अगर काटना नहीं है, अब 5 के टेबल में 21 आता नहीं है, किसी के टेबल में दोनों नहीं आते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे अलग से। अब ये पार्ट भी आपको दिखाना है अपने नोटबुक में, ठीक है ना, ऐसे नोट कॉपी, जो आपकी कॉपी है उसमें शो करना है। 21 को हमने क्या किया, डिवाइड किया 5 से, 5 4 20 हो गया, यहाँ पे 1 बच गया रिमाइंडर। अब आपको क्या बताया, ये फर्स्ट पोर्शन होता है, ये सेकंड स्टेप होता है एंड ये थर्ड स्टेप होता है। तो यानी लिखोगे कैसे, फर्स्ट पोर्शन के आगे वाला पार्ट होता है 4, सेकंड पोर्शन पे ये वाला पार्ट यानी 1, रिमाइंडर जो बचा वो थर्ड पार्ट पे जिससे आपने डिवाइड किया, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 4:1/3, दैट इज आवर आंसर। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट। इसी तरीके से आपको सभी के पार्ट करने मिक्स फ्रैक्शन के, आपको दोनों पार्ट बताएंगे कि हाउ टू कन्वर्ट सिंपल फ्रैक्शन इनटू द मिक्स फ्रैक्शन एज वेल एज अ मिक्स फ्रैक्शन टू सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स में कैसे करेंगे, मिश्रित भिन्न में, और मिश्रित को सिंपल में। ऐसे सेकंड पार्ट करते हैं थोड़ा स्पीड से। 4 मल्टीप्लाई 1/3 दिया गया है, नीचे कुछ नहीं है, 1 है, आमने सामने आपको मल्टीप्लाई करना होता है मल्टीप्लाई के केस में। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4 बाई में 3, ये पार्ट आ गया। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में करना है। मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे वाले से आप डिवाइड ऊपर वाले को करते हो, 4 1 जा 3 1 जा 3 हो गया, 1 बच गया। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, यानी इसका आंसर क्या होगा, 1:1/3। क्या बोलते हैं इसे, प्रोनाउंसिएट करते हैं 1:1/3, दैट इज आवर आंसर। थर्ड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आप लोग नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। थर्ड पार्ट है 2 मल्टीप्लाई 6/7 पार्ट दिया गया है, इसे नीचे कुछ नहीं, 1 है, आमने सामने आपको मल्टीप्लाई करना। आप ये मार्किंग मत दिखाना, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसे शो कर रहा हूँ। 6 को 2 से करोगे 12 हो जाएगा, 7
अब यहाँ पे डिविजिबल तो हो नहीं रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सीधे डिवाइड कर देना है 12 बाई भी सिंप्लीफाई अगर होता है, यहाँ 6 होता है तो 2 से आप कैंसिल आउट कर देते। देन आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, 7 2 14 चला जाएगा जाता, तो 7 1 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैरी कितना, नीचे रिमाइंडर कितना बचा 5। अब इसे लिखेंगे कैसे, सबसे पहला फॉर्म ये, देन 5, देन आपका 7, तो ये पार्ट हो गया 1:5 बाई में 7, दैट इज अ मिक्स फ्रैक्शन ऑफ 12/7। फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा है 5 मल्टीप्लाई 2/9, 5 मल्टीप्लाई 2/9, मल्टीप्लाई करते हैं पहले, नीचे कुछ नहीं है, सामने सामने 5 2 10/9। अब इसे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, हमें डिवाइड करते हैं, 10 को डिवाइड करना है 9 से, 1 टाइम जाएगा 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो इसे लिखोगे कैसे 1:1 बाई में 9। कैसे किया, सबसे पहला पार्ट 1 आगे आया, देन रिमाइंडर 1 ऊपर आया, देन बेस की, तो बेस क्या होता है जिसे आप डिवाइड करते हो, देन 9 आ गया, दैट इज आवर आंसर फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट आपका दिया गया 2/3 मल्टीप्लाई 4। अब देखो ये आगे पीछे भी दे सकता है, ठीक है, पहले ये मल्टीपल में आगे होते थे, नीचे। आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a बाई बी लिखो या आप b बाई a लिखो, दोनों पार्ट सेम एज ही होते हैं। तो आगे के पार्ट ऐसे करते हैं, 4 2 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब इसे डिवाइड करना है, फिर से हमें 8 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, 3 2 6, 3 3 9 हो जाएगा, जो जाएगा नहीं आगे, तो 3 2 6 हो गया, यहाँ 2 बच गया। अब आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, आगे का पार्ट, तो 2:2। अब आपको न्यूमरेटर प्लेस पे यानी अंश के प्लेस पे रिमाइंडर प्लेस लिखना होता है, और जिससे डिवाइड किया आपने उस प्लेस को बेस के प्लेस पे लिखना होता है, जिसे डिनोमिनेटर हम बोलते हैं। तो 2:2 बाई में 3, दैट इज आवर आंसर। अब इसके आगे के पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, आप लोग ये सब नोट डाउन कर लो। इस पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूँ, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसके इक्वेशन आपको और करवाऊंगा, उसके बाद आप लोग ट्राई करना। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, कह रहा है 5 बाई में 2 मल्टीप्लाई 6। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर सिंपल फॉर्म में पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाता है तो आपको मिक्स फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन उसका बन ही नहीं पाएगा अगर वो पहले से डिविजिबल नंबर है। नॉर्मल होल नंबर नेचुरल नंबर होता है तो उसका हम मिक्स फ्रैक्शन नहीं बना सकते। तो मल्टीप्लाई करते हैं, सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 6 30 30 हो जाएगा बाई में 2। अब अगर आप ध्यान दो तो ये क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है किससे, 15 से, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 15 ही रहेगा, उसके आगे आपको नहीं करना है, ठीक है। बाकी 3 पार्ट हैं वो आप ट्राई करना। नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, शेडेड करने, शेडेड पार्ट है 1/2 ऑफ अ सर्कल इन अ बॉक्स। अब आपको क्या करना है, सर्कल टोटल दिए गए, अगर आप ध्यान दोगे तो आपके पार्ट में यहाँ पे क्या है, सर्कल दिए गए। अब सर्कल पहला पार्ट क्या बोला, 1/2 ऑफ अ सर्कल इन अ बॉक्स। अब बॉक्स में सर्कल कौन सा है, ये पार्ट सिर्फ आपको शो अप कर रहा है, आप ध्यान दो, ठीक है। अब इसका 1/2 पार्ट कह रहा है, 1/2 इन द सेंस हाफ। टोटल कितने आपको काउंट करने, 12 है, 12 में से 6 पार्ट को आपको क्या कर देना है, शेडेड कर देना है, दैट्स आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रायंगल 2/3 पार्ट। अब यहाँ पे अगर ध्यान दो आप, क्या है 2/3 पार्ट ऑफ अ सर्कल, सॉरी ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कौन से पार्ट में, बी पार्ट में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब बी पार्ट में अगर आप देखोगे तो इसका 2/3 कितने टोटल है, 9 है। अब 9 का क्या करना है, आप देखना फर्स्ट पार्ट में कितने थे, 1/2 करना है। टोटल कितने सर्कल थे यहाँ पे, 12 सर्कल थे, तो 12 को हम क्या करते हैं 1, ये मल्टीप्लाई करोगे 12/2, ये टोटल काटोगे कितना आएगा 6। यानी जो सर्कल दिया गया है आपको, उसमें क्या करना है, आपको 6 सर्कल को क्या कर देना है, शेडेड पोर्शन कर देना है। दूसरा ऐसे पार्ट आपको दिया गया है, दूसरा ट्रायंगल आपको पूछा, ट्रायंगल ये वाला पार्ट है, ठीक है, बी पार्ट आपका, तो इसमें कह रहा है 2/3। अब कितने टोटल ट्रायंगल है गिनेंगे बॉक्स में, तो टोटल 9 ट्रायंगल है, बाई 1 मल्टीप्लाई सामने सामने 18 बाई में 3। अब इसे क्या करोगे, काट दोगे, कट जाएगा, 6 6 12 6 3 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 6 ट्रायंगल्स को आपको शेडेड कर देना। देन नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है, स्क्वायर में स्क्वायर दिया गया बॉक्स में, ठीक है। तो बॉक्स में कितने पार्ट दिए गए, 3/5 को आपको क्या करना है टोटल से
टोटल गिन लेते हैं, 3 2 5, 5 10 15, 15 को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 3 बाई में 5 पार्ट में, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 15 तिया 45 बटे में 5। अब आप इसे काट सकते हो, तेरह फर्क 9 बचे 45, यानी टोटल आपको जो बॉक्स दिया है उसमें क्या करना है, 9 बॉक्सेस को, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें क्या करना है आपको 9 बॉक्सेस के ऊपर शेडेड कर देना है, 9 बॉक्स को आपको शेड कर देना है, बाकी को छोड़ देना है, अनशेडेड रखने। इज इट ओके? ठीक है, मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन अपने डिस्कस करते हैं। फिफ्थ पार्ट देखो आपका क्या कह रहा है, फाइंड करना है आपको नॉर्मल फॉर्म्स। ए पार्ट आपका दिया गया है, कह रहे 1/2 दिया है ऑफ किसका, कह रहे फर्स्ट 24 दिया है, सेकंड आपका दिया है 46। अब इन्हें आपको क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड इन द सेंस जैसे आपने मल्टीप्लाई किया था उसी तरीके से, ठीक है। ऑफ मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब करते हैं, फर्स्ट पार्ट 24 दिया है, मल्टीप्लाई 1/2। अब आप क्या करोगे, दो तरीके से कर सकते हो। देखो अगर मल्टीप्लाई है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसे कैंसिल आउट कर सकते हो। 2 के टेबल में 24 आता है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी तो डायरेक्ट 12 लिख सकते हो। और आप दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे अभी तक हम सॉल्व करते I 1/2, नीचे कुछ नहीं है 1 है, आप सामने सामने क्या करो, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 24 हो जाएगा बटे में 2, आप इसे काट सकते हो 12, ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड पार्ट आपका दिया है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 46 दिया है, इसका 1/2 पार्ट करना है। तो यानी नीचे 1 किया, मल्टीप्लाई 46 बटे में 2 हो गया, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 किया 6, यानी टोटल कितना आ जाएगा, 23 आंसर आ जाएगा इस पार्ट का, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 2/3 पार्ट करना है 18 का और 27 का, ये भी कंप्लीट करते हैं। ये आप लोग नोट डाउन कर लेना। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट बी है आपका, फिफ्थ का बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है, 2/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट है 18 और सेकेंड पार्ट है आपका 27। तो 18 मल्टीप्लाई, यानी इसका ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब गुणा होता है, ठीक है। 2/3 किया, अब नीचे कुछ नहीं है 1 है, आप सामने सामने मल्टीप्लाई, दोनों मेथड आप फर्स्ट मेथड से पहले करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। एक काम करते हैं, फर्स्ट मेथड नॉर्मल लेके चलते हैं जो हमने किया, 2/3 मल्टीप्लाई 18, कुछ नहीं है नीचे 1, 18 दूनी 36 बटे में 3, 3 1 3, 3 2 6, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। और सेकंड मेथड हमारा क्या था, 2/3 जो हमने डायरेक्टली किया, 6 3 आपका 18 होता है, 6 2 12, ये भी 12 आंसर आ गया। आपको जो मेथड समझ में आता है आप दोनों मेथड में से कोई भी पिक कर सकते हो, ठीक है। सेकंड पार्ट है 27 दिया गया है, 27 को मल्टीप्लाई करना है 2/3 पार्ट से, ठीक है। अब आप डायरेक्टली यहीं से इसे क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। 9 18 9 तक 27 होता है और 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। सेम एज आपका थर्ड और फोर्थ पार्ट भी दिया गया है, इसे भी कंप्लीट करते हैं। सी पार्ट आपका क्या दिया है, सी पार्ट दिया है 3/4 है, ऑफ किसका करना है, फर्स्ट पार्ट आपका 16 दिया गया है और सेकंड पार्ट आपका 36 दिया गया है। करते हैं सॉल्व, 16 मल्टीप्लाई 3/4, अगर कटता है तो डायरेक्ट आपको काट देना, ठीक है ना। 4 के टेबल में 16 आता है, 4 चौके 16, फिर 4 को मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 4 3 12। और आप दूसरे मेथड से करना चाहते हो तो वो भी आपके पास 16 बाई में 1, 16 3 48 बाई में 4। अब आप इसे डिवाइड कर सकते हो, 4 1 4, 4 2 12, ये भी 12 भी आया, ये मेथड भी आपका 12 भी आया, जिस वे से आपको करना है आप कर सकते हो। सेकंड पार्ट आपका दिया हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट था आपका, सेकंड पार्ट आपका है 36 मल्टीप्लाई 3/4, यहीं पे इसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं अगर ये डिविजिबल होता है तो अगर आप ध्यान दो तो 4 के टेबल में 36 आता है,
9 टाइम्स पे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 3, 9 18, 9 3 27। सेकंड पार्ट का आंसर कितना हो गया 27। ये सी पार्ट आपका कंप्लीट। नाउ डिस्कस अबाउट द डी पार्ट। ये नोट डाउन कर लेना आप लोग। डी पार्ट आपका क्या कह रहा है, डी पार्ट में है 4 बाई में 5 दिया गया है। ऑफ किस चीज का, फर्स्ट पार्ट आपका 20 दिया हुआ है, सेकंड पार्ट आपका 35 दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 20 मल्टीप्लाई 4 बाई 5, कैंसिल दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, से कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 होता है, 4 4 जा 16। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट क्या हो गया 35 मल्टीप्लाई 4 बाई में 5, मल्टीप्लाई करते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले ही 7 5 35, 7 7 14, 7 रख के 7 चौक के 28, ये पार्ट आपका 28, ये पार्ट आपका 16, ठीक है। ये पार्ट डी आपका कंप्लीट हो गया। नाउ डिस्कस अबाउट द 6th पार्ट, ठीक है। 6th क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 6th क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और इसे मिक्स फ्रैक्शन के तौर पे एक्सप्रेस करना है। पहला पार्ट अब ध्यान देना, इसने मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान से करना है। एग्जाम में सबसे ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 1 नंबर के पार्ट में, ठीक है। क्या कह रहे हैं, 3 को मल्टीप्लाई करना है 5:1/5 से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन वाले को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26 बाई में 5। कैसे, एक बार ये फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। 5 को इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई, प्लस जो पार्ट आता है इसे प्लस कर देते हैं किसमें, जो आगे का आपका न्यूमरेटर का पार्ट होता है, देन डिनोमिनेटर को सेम एज लिख देते हैं। 5 5 जा 25 प्लस में 1 बाई में 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 बाई में 5। यहाँ पे वही हमने लिखा 26 बाई में 5। अब देखो अगर ये डिविजिबल होता है तो डायरेक्ट डिविजिबल करना है, अगर नहीं करना, डिविजिबल नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पहले सामने सामने कर देंगे। 6 6 12 6 18, 1 कैरी बचा, 3 2 जा 6 और ये 7 पाई में 5। अब देखो 5 से डिविजिबल डायरेक्टली तो हो नहीं रहा, हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं डिवाइड करके। 78 डिवाइडेड बाई 5, 5 का टेबल पढ़ते पहले 7, 5 1 जा 5 हो गया, बचा कितना 2 और 8। अब आपका कचम 25 25 हो गया, अब कितना बचा 5 6 7 8, 3 बचा रिमाइंडर में और ये 15 हो गया। तो आपको क्या बताया गया है, सबसे पहला स्टेप ये होता है, सेकंड स्टेप ये होता है, थर्ड स्टेप ये होता है। तो ये कितना हो जाएगा 15:3/5। अब अगर आप ध्यान दो 15 5 75 होता है, अगर मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फॉर्म में करते हैं 15 5 75 और 3 ये जोड़ दिया जाता है 76 77 78 78/5 इधर भी 78/5 जब मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तब भी आएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसे आप लोग नोट डाउन करो। देन नेक्स्ट पार्ट करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट आपका दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई 6:3/4, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फॉर्म में करना है। 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 चौक के 24 25 26 27 27/4। अभी आप लोगों को अपने फिंगर टिप्स पे करना पड़ेगा। यू आर इन 7th क्लास नॉट इन 1st क्लास, ठीक है ना। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 6 चौक के 24 और 25 26 27 27 बटे में 4 हो गया, बाई में 1। अब देखो यहाँ से डिविजिबल हो नहीं सकता तो आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 5 को 7 से करोगे 7 5 35 के पास 3 कैरी आउट हो जाएगा, 5 2 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 135 बटे में 4। अब ये डायरेक्टली तो कट नहीं सकता क्योंकि ये क्या है, ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, यानी रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। इसे हम डिवाइड कर देते हैं 135 डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड करते हैं 4 4 8 4 3 12 4 3 12, 1 बचा यहाँ पे 5 हो गया। 4 का टेबल पढ़ो 15 हो जाए या उससे कम रहे तो 15 से कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 3 12 भी लेके जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 12 13 14 15, 3 बचा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट ये, यानी ये लिखा कितना जाएगा 33:3 बाई में
4 दैट्स आर आंसर। अब आगे की पार्ट आप ट्राई करना, बाकी जो बचे हुए पार्ट हैं वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये सारे पार्ट आप लोग ट्राई जरूर कर लेना। ना समझ में आए तो मैसेज जरूर करना, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, वट, ठीक है।